ये अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से हमारे स्वाध्याय की इस कड़ी में हम 4 प्रकरण कर चुके थे। आपको याद होगा कि पहले प्रकरण में तो मुख्य रूप से अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया और दूसरे प्रकरण में जनक जी को जो अनुभूति हुई उसका उन्होंने वर्णन करने की कोशिश की और तीसरे प्रकरण में श्री अष्टावक्र जी ने परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न किए, जो प्रश्न सीधे सीधे हम लोगों को एड्रेस करते हुए थे और उसी का उत्तर फिर चौथे प्रकरण में श्री जनक जी ने दिया। इस तरह से सीक्वेंस चल रही थी बारी बारी। तो उसी सीक्वेंस में अब जनक जी के बाद फिर से एक अष्टावक्र जी 5वें प्रकरण में बोलेंगे और 5वां, 6ठा और 7वां प्रकरण लगभग एक से हैं। ये सारे अष्टावक्र जी ने ही कहे हैं। उसमें जिसको आत्मबोध हो जाता है तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, बस उसी का वर्णन है। बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत सुंदर सूत्र हैं। श्लोक भी कहते हैं इनको, सूत्र भी कहते हैं। अष्टावक्र जी के, गीता जी के इसमें अध्याय को प्रकरण बोलते हैं और इन श्लोकों को सूत्र बोलते हैं, क्योंकि सूत्रात्मक हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर है। तो आज 5वां प्रकरण शुरू करते हैं। श्री अष्टावक्र उवाच न ते संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयं कुर्वन् एवमेव लयं व्रज। न ते संगोस्ति केनापि, न ते संगः अस्ति केन अपि, तुम्हारा किसी से भी कोई संबंध नहीं है, कोई आसक्ति, कोई रिलेशन नहीं है। हे शुद्ध, किम शुद्ध, शुद्ध एक संबोधन के रूप में यहाँ पर आया, क्योंकि जो जनक जी जिस अवस्था में है वो आत्मा की अवस्था है, आत्मा का लेवल है। कंफर्म हो गया। तो आत्मा के लेवल पर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध आनंद, ये उसका लक्षण है कि शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। इस दिन तो अलग से तो नहीं आया है, ये लेके आया था। हाँ, मगर मैंने तुम्हें वो भेज दिया। कृपा करके अपना ऑडियो बंद कर लीजिए जिसका ऑन है। धन्यवाद। भैया मैं अभी होस्ट हो गया, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी, मैं करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे अष्टावक्र जी ने कहा, हे जनक तुम तो शुद्ध हो। जब शुद्ध हो तो इसका मतलब उसके साथ कुछ भी अटैच्ड नहीं है। जब कुछ भी अटैच्ड नहीं है तो फिर तुम किस चीज का त्याग करना चाहते हो? त्याग का मतलब क्या है? एक्चुअली त्याग का मतलब है कि कोई चीज को छोड़ना। अच्छा, छोड़ेगा तो तब जब किसी ने पकड़ी होगी। हमारे पास 2 ही तो चीजें हैं। एक तो आत्मा है, हमारा स्वरूप, वो तो शुद्ध हमारा स्वरूप ही है, उसका तो त्याग हो ही नहीं सकता, है ना। वो स्वरूप का मतलब कि वो स्वरूप है, उसका त्याग तो हो ही नहीं सकता। जिसका त्याग हो ही नहीं सकता तो उसके त्याग की बात तो कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरा है संसार और शरीर। संसार और शरीर अपना है ही नहीं। जो अपना ही नहीं है तो उसका हम त्याग करने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है। कोई चीज हमारी नहीं है और हम कहें कि मैंने उस चीज को छोड़ दिया, तो उसका क्या लॉजिक, उसका क्या रेलेवेंसी कुछ नहीं हुई। मान लीजिए आज मैं कहूँ कि मैंने अपना लाल किले के ऊपर मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया, है ना, मैंने वो त्याग कर दिया, तो वो मेरा कभी था ही नहीं, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको। उसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो संसार है उसका तो त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा अपना नहीं है। तो फिर तुम किसका त्याग करना चाहते हो? हे शुद्ध बुद्ध, हे चेतन, हे आनंद, तुम किसका त्याग करना चाहते हो? साथ में थोड़ा सा हिंट दिया, संघात विलयम कुर्वन। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ये जो संघात है, संघात शब्द होता है एक पिंड के रूप में, कोई चीज हो ना, पिंड,
जैसे हमारा शरीर एक संघात है, जब इस संघात के साथ चेतना मिलती है तो ये जीता जागता ऐसे दिखाई देता है। जब इसमें से चेतना निकल गई, प्राण निकल गए, तो जो शरीर जिस रूप में पड़ा रहता है वो शरीर, वो बॉडी जिसको हम कहने लगते हैं, वो संघात है, 5 तत्वों का एक मिला जुला पिंड है, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। उस संघात का विलय करो। संघात का विलय का मतलब ये हुआ कि ये जो 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों को पांचों तत्वों के साथ अपना मर्ज हो जाने दो, इंटरेक्ट करने दो। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये आप समझ लो कि ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का ही इसके ऊपर अधिकार है, मेरा कोई अधिकार इसके ऊपर नहीं। तो बस केवल इतना करो, कुर्वन् संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। एवं एव, इसी प्रकार से, जैसे तुम हो वहीं के वहीं, ऐसे के ऐसे। देखिए, कोई नई अवस्था प्राप्त नहीं करनी, कोई नई क्रिया हमें करनी नहीं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कोई करना नहीं, कोई चीज कहीं से लानी नहीं, कहीं कोई चीज किसी को देनी नहीं, किसी चीज का त्याग नहीं करना, किसी चीज का ग्रहण नहीं करना, कोई चीज ग्रहण नहीं करनी। करना क्या है कि बस ये जो शरीर है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई है वो यही है कि हमने अपने शरीर को मैं मान लिया या अपने शरीर को मेरा मान लिया। ये दोनों ही बातें सच नहीं थी। जब दोनों ही बातें सच नहीं थी तो बस यही यहाँ पे हमारे से गलती हो गई थी। तो ये कहते हैं कि तुम इस संघात का विलय कर दो। विलय कर दो का मतलब इससे, इस देहाभिमान से छुटकारा पालो, अर्थात इस मान्यता को खारिज कर दो कि मैं शरीर हूं। ये केवल एक मान्यता थी, है ना, जो मैं शरीर हूं, ये केवल हमने एक प्रिजम्पशन था, हमारा एक मान्यता थी, हमारी एक कल्पना थी कि हाँ मैं शरीर हूं, ये मेरी पहचान है। तो इसको मान लो दोबारा से कि ये मैं नहीं हूं। इसका मतलब हो गया कि ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में मिल जाना है। आप इसको जला दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे इसको जमीन पे छोड़ दो, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे उसको अपना अपने तत्व को अपने अपने में ले जाएंगे। इन 5 तत्वों के शरीर को 5 तत्वों को दे दो। दे दो मतलब ये समझ लो कि हमारा नहीं है, 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मर्ज हो जाना है। इस चीज को रियलाइज कर लो। तो आप जितनी जल्दी इसको रियलाइज करें उतना अच्छा। अक्सर मैं कहता हूं कि साहब, जितनी जल्दी हम इस विचार को अपने अंदर दृढ़ करें उतना अच्छा। जितनी जल्दी हम सत्संग में लग जाएं, जितनी जल्दी जैसे हमारी 3 अवस्थाएं होती है ना, उसकी मैंने एक बार स्टोरी सुनाई होगी कभी शायद। एक किसान था, उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, अच्छी थी। बहुत से लोग, बहुत से लड़के उसके साथ विवाह का प्रस्ताव लेके आते थे। तो वो किसान उसमें किसी अच्छे बहादुर योग्य बच्चे को अपनी बेटी की शादी करना, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में जो पास हो जाएगा तो उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। टेस्ट क्या था कि उसने कहा कि मैं बारी बारी अपने बैल, मेरे पास 3 बैल हैं, मैं बारी बारी एक एक बैल खेत में छोड़ूंगा। तो जो उस बैल को पकड़ लेगा, उसकी पूंछ पकड़ लेगा, तो बस वो विजयी होगा। तो जो भी आते थे उनके साथ एक ही स्टोरी सबके साथ घटना घटती थी कि जब पहला बैल आता था तो बहुत फुर्ती से चलता हुआ, उछलता कूदता हुआ और बहुत चंचलता से आता था। ऐसा लगता था कि इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, तो उसको अक्सर छोड़ देते थे और वो अपना कूदता फांदता हुआ बैल खेत से बाहर निकल जाता।
अब दूसरे के लिए तैयार रहते कि चलो अब इस बार पकड़ लेंगे। लेकिन जब दूसरा बैल आता तो वो इतना स्ट्रांग था, इतना कि उसको देख के भी डर लगे, वो बिल्कुल झूमता हुआ आता और अपने आसपास किसी को हाथ भी नहीं रखने देता। तो जैसे कि पास आए तो उसको सींग मार के भगा देता, वो भी निकल जाता। फिर तीसरे बैल की आशा में खड़े रहते कि चलो अब आएगा तो अब उसकी पूंछ पकड़ लेंगे जरूर। तो जब तीसरा बैल आता तो पता चलता तीसरे बैल की पूंछ ही नहीं है। हमारे जीवन में ये 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन तो चंचलता में कूदते फांदते निकल जाता है, जवानी अपने अभिमान में निकल जाती है कि हम बाद में भजन करेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा होता है तो फिर भजन करने का अवसर ही नहीं मिलता। बुढ़ापा में इतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी सोचने समझने की पावर भी नहीं रहती, इतना ज्यादा स्टैमिना भी नहीं रहता कि आप बैठ के कुछ भजन करें, कुछ विचार करें, कुछ सत्संग करें। तो बस यह है कि इस चीज को कि अपने देहाभिमान का विलय करने को आप जितनी जल्दी प्रयास में लग जाएं उतना अच्छा। ये मनुष्य मात्र के लिए है, बस इस मनुष्य के शरीर में ही ये सब हो सकता है। फिर अगर ये शरीर का मौका चला गया फिर ना जाने क्या बने जाके, उस अवस्था में सिर नीचे बॉडी ऊपर रहे, उसमें फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी योनियां भोग योनियां हैं। इस मनुष्य के शरीर में बहुत पुण्य जन्म कमा लिए तो स्वर्ग भी मिल गया तो भी वो भोग योनि है देवताओं की, नरक मिल गया तो भी भोग योनियां हैं। और अगर छोटी मोटी योनियों में जन्म हो गया, कीड़े मकोड़े बन गए, तो भी वो भोग योनि है। उन भोग योनियों में हम अपने प्रारब्ध का भोग कर पाएंगे, आगे के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। आगे के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए केवल 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 मनुष्य का शरीर है। तो इसी में हम विवेक से थोड़ा सा अपना विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं अपना। और ये बात बिल्कुल तर्क संगत है, शास्त्र संगत है और धर्म संगत है, संत संगत है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग कुछ हूं, मैं कुछ शरीर से अलग कुछ हूं। यह हमें तीनों अवस्थाओं में भी पता चल जाता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। कई बार इस चीज के ऊपर चर्चा हुई है, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। और ये भी पता चलता रहता है क्षण क्षण पे कि ये बदलने वाला है, ये बदलता जाता है, बदलता जाता है। जो बदलता जाता है उन परिवर्तनों का मैं साक्षी बना हुआ उन परिवर्तनों को देखता रहता हूं। मैं बचपन में था तो कैसा दिखाई देता था, जवानी में था तो कैसा था, और अब बुढ़ापे में हूं तो कैसा हूं। इन तीनों का अनुभव मुझे अभी भी है, अभी भी मैं जानता हूं। अगर मुझे मेरी बचपन की कोई फोटो दिखाएगा तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये मैं हूं। इसका मतलब यह है कि उस बचपन को पहचानने वाला, जवानी को पहचानने वाला, और अब इस बुढ़ापे को पहचानने वाला, और फिर बाद में शरीर के परिवर्तन को पहचानने वाला कोई और तत्व है, और वो तत्व मेरा स्वरूप है। इस चीज को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये हमारा अनुभव गम्य बात है, अनुभव संगत बात है, तर्क संगत बात है, बिल्कुल लॉजिकल है। लॉजिक से बिल्कुल प्रूव होती है ये चीज कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने भी पंथ है ना, ये इस बात पर बिल्कुल सारे के सारे एग्री करते हैं कि ये शरीर जो है हमारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। आप ध्यान दीजिए, शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप हमारा कोई और है। और ये सारी अष्टावक्र गीता 20 के 20 प्रकरण ये सिर्फ इसीलिए
डिटेल बता रहे हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो। अष्टावक्र जी ने तो खैर एक ही झटके में जनक जी को उस लेवल पे लाके बिठा दिया। उनको ये उपदेश एक ही बार सुनने को मिला और हमें तो बार बार सुनने को मिलेगा, हमें तो बार बार सुनने को मिल रहा है, बार बार पढ़ने को मिल रहा है। तो इसको बार बार पढ़ के सुन के हम अपने आप को समझाएं, अपने आप से बात करें, अपने आप का दर्शन करें। और उसके लिए हमें फिर यही मैंने कहा था कि उसके लिए किसी क्रिया की, किसी नई अवस्था की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, कोई अनुष्ठान की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है बस केवल इतनी कि ये 5 तत्वों का शरीर मेरा नहीं है, ये 5 तत्वों का है। संगातम विलयम कुर्वन एवमेव, बस इसी प्रकार से, एवं एव मतलब ऐसे ही, जहां अभी है इसी वक्त ऐसे के ऐसे। लयम व्रज, तुम मुक्त हो जाओ। लय का मतलब है मुक्ति। संघात का विलय करते ही आपकी मुक्ति है, अर्थात इस शरीर को एक 5 तत्वों का पिंड मानते ही बस मुक्ति है। फिर और कोई अलग से लय वाली स्थिति नहीं है, अलग से कोई मोक्ष वाली स्थिति नहीं है, यही मोक्ष है। एवमेव लयम व्रज। बस त्याग किस चीज का करना है? त्याग तो इसी अपनी एक मान्यता का ही तो त्याग करना है। हमने एक प्रिजम्पशन की है कि ये शरीर हूं, इस प्रिजम्पशन का ही त्याग करना है। उसका त्याग कैसे हो गया? एक नई मान्यता करनी है कि मैं आत्मा हूं। पहले ये एक नई प्रिजम्पशन करनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। धीरे धीरे फिर उसका भी लय कर देना, उसका भी विलय कर देना है, उस प्रिजम्पशन का भी, उस मान्यता का भी विलय कर देना है। अर्थात जैसे कहते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में, दर्शन में, योग दर्शन में एक सूत्र आया है, उसमें एक आ गया कि विशेष दर्शन, ये उसमें है कि आप पहले इस चीज का चिंतन करो कि मैं आत्मा हूं, और उसके बाद भी उसका भी त्याग कर दो, आत्मभाव का भी त्याग कर दो। आत्मभाव विस्मृति ऐसे करके, तो आत्मभाव की भी विस्मृति हो जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये भी नहीं, मैं बस एवमेव, ऐसे कैसे, जैसा है वैसा ही है, बस जैसा भी है वैसा ही है। मुझे कोई मुक्ति आएगी नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति होगी नहीं, मोक्ष होगा नहीं। मोक्ष तो है ही, बंधन तो कभी था ही नहीं। बंधन हो तो मैं मोक्ष बोलूं ना कि मोक्ष हो गया। अंतिम के श्लोकों में ये अवस्था आ जाएगी जनक जी की, कहेंगे कि भाई मैं अब मुक्त हो गया हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, मुझे समझ में आ गया। ये समझना ही है बस। इस समझने में जितनी जल्दी हम समझेंगे उतना अच्छा है। एक ना एक दिन समझना पड़ेगा। आप भक्ति भाव के साधक हो, भक्ति मार्ग के साधक हो, कर्म मार्ग के साधक हो, या ज्ञान मार्ग के साधक हो, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मुझे किसी से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये 4 बातें बिल्कुल सूत्रात्मक है। सारा का सारा वेदांत इनके अंदर भरा हुआ है। नकली त्यागी होने से भी, नकली साधु बनने से भी इतना कल्याण होता है, फिर जब जो असली बन जाए तो कमाल है। आपने सुनी होगी एक कथा, एक बार राजा ने किसी मंत्री को कहा कि मैं एक किसी बहुत अच्छे संत का दर्शन करना चाहता हूं, जो पूर्ण विरक्त, पूर्ण वैरागी, ऐसे संत का दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, वो मंत्री जी ढूंढते रहे, उन्हें कुछ कोई मिला नहीं। पहले उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी आपको कोई मिलेगा तो बताऊंगा। काफी समय हो गया, फिर पूछा कि कोई ऐसे संत मिले, तो कहते कि महाराज जी मैं तलाश में हूं, फिर बताऊंगा।
ऐसे 2-3 बार हो गया तो राजा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे संत के दर्शन कराओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग करा दूंगा। अब वो घबरा गए। अब वो गए किसी ठग के पास। एक ठग था, चोर उचक्का था कोई। उससे बोले कि भैया एक काम करो, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। एक बार तुम महात्मा की एक्टिंग करोगे, जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा तुम करोगे, और बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की सिक्के, सोने की मोहरें दूंगा। 100 सोने की सिक्के सुन के तो वो बहुत बोला कि जो आप बोलोगे मैं कर दूंगा। वो प्रसन्न हो गया कि जो बोलोगे वो कर दूंगा। तो उसको समझा दिया गया। साधु वेश बना के एक जगह छोटी सी कुटिया बना के बिठा दिया। अब महाराज को कहा कि महाराज एक ऐसे संत मिले तो हैं, लेकिन वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि जिसको आना है वो मेरे दर्शन करने यहीं पे आओ। राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो राजा जी अपने मंत्रियों के साथ, अपनी रानी के साथ, उनका बेटा था एक राजकुमार, एक राजकुमारी थी, उन सबको साथ लेके रथ में बैठ के बहुत सारे उपहार लेके, थालों में भर के सोने के सिक्के, हीरे मोती, कपड़े, बहुत कुछ सामान लेके भेंट स्वरूप, क्योंकि संत के पास जाए तो खाली हाथ तो ना जाए, उनके दर्शन करने के लिए गए। और जाके उसके आगे साष्टांग लेट गए, परिवार सहित चरण स्पर्श करने लगे कि महाराज ऐसे किसी संत का दर्शन करने की हमारी बहुत अभिलाषा थी, आज हमारी अभिलाषा पूरी हुई। और वो उन्होंने भेंटें सामने रख दी। अब उसको तो ये सिखाया गया था कि बिल्कुल विरक्त संत की एक्टिंग करनी है। उसने कहा ठीक है, ये महाराज हमें सब कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाइए। जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल भी लालच नहीं, तो वो तो बस इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई बहुत अच्छे संत हैं। और वो प्रसन्न होते हुए राजा फिर वापस चले अपने महल को। अगले दिन वो मंत्री अपना वायदा निभाने के लिए एक सोने के सिक्के से भरी हुई थैली लेके उस ठग के पास पहुंचे कि भैया ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारा इनाम। अब इस बीच रात बीत गई थी। सारी रात वो आदमी सोचता रहा। बोला कि मैं सोच रहा था कि मैं एक नकली साधु बना, नकली त्यागी बना, और राजा रानी सहित परिवार सहित मेरे चरणों में गिर गए और इतना इतना कुछ देने को तैयार थे। तो अगर मैं सचमुच का साधु बन जाऊं तो उन्हें तो न जाने कितना बड़ा आनंद मिलता होगा। तो बस वो बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मुझे साधु, सच्चा साधु ही बनना है। सच्चा साधु वही है जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए वाली बात कहाँ पे आती है? वो शरीर के साथ संबंधित होती है। चाहिए वाली बात अपने मन के साथ संबंधित होती है। बस इससे आगे तो कुछ नहीं चाहिए। मन, बुद्धि और शरीर के आगे के साथ जितनी चीजें हैं वही हमें चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। अगर हमने एक बार निर्णय कर लिया हमें कुछ नहीं चाहिए, तो शरीर का अभिमान अपने आप छूट गया। दूसरी बात, शरीर का अभिमान छूट जाए तो फिर सब कुछ नहीं चाहिए। अभिमान मतलब कि मैं हूं, ये वाला भाव। तो शरीर मैं नहीं हूं, इस बात का विलय करके, इस बात को छोड़ के कहते हैं तुम जैसे हो वैसे के वैसे मुक्त हो जाओ। एवमेव लयम व्रज। सूत्र नंबर 2, उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानम् एवमेव लयम व्रज। दूसरे तरीके से उसी बात को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम कल्पना करो, ये उपमा पहले भी दी जा चुकी है। ऐसी कल्पना करो कि उदेति भवतो विश्वम वारिधि इव, वारिधे इव बुद्बुदः। बुद्बुदः कहते हैं बुलबुले को, वारिधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र में बुलबुले के जैसे, वारिधे इव बुद्बुदः इव वारिधे,
बुलबुले की तरह से समुद्र में ये सारा विश्व मुझ में उदय होता है, मुझ में उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र के अंदर बुलबुले पैदा होते हैं ना, बुलबुला बना, थोड़ी देर रहा, फिर मिट गया, थोड़ी देर बना, फिर मिट गया, कभी छोटा बुलबुला बना, कभी बड़ा बुलबुला बना। तो जल के अंदर बुलबुले, ऐसे ये सारा विश्व मुझ वारिधि के अंदर बुलबुलों के जैसा, मुझ समुद्र के अंदर ये बुलबुलों के जैसा सारा का सारा संसार मुझ में ही उत्पन्न हो रहा है। इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवमेव लयम व्रज। अपने आप को इस प्रकार से एक आत्मा मान लो। एक समुद्र है, उसके अंदर इतना सारा विश्व, इतने सारे विश्व की चीजें, इतने सारे विश्व के प्राणी, इतने सारे जीव ये पैदा होते हैं। जैसे समुद्र में बुलबुले पैदा होते हैं उस तरह से, तो ऐसे ही पैदा होंगे। ऐसे ही ये सारा विश्व मुझ में पैदा हो रहा है। तो बस केवल इतना तुम समझ लो तो तुम एवं एव लयम व्रज, बस इसी प्रकार से मुक्त हो जाओ। मुक्ति का तरीका पूछा गया था शुरू शुरू में, मुक्ति कैसे होगी, कथम मुक्तिर भविष्यसि। उसने कहा कि, अब अष्टावक्र जी ने कहा कि साहब मुक्ति तो ऐसे ही होगी, तुम सोच लो कि मैं समुद्र हूँ, ये सारा विश्व मुझ में कल्पित है, ये सारा विश्व मुझ में बुलबुलों की तरह से पैदा होता है, बस ऐसा ही सोच लो तो मुक्ति है। और दूसरा, अपने शरीर को मैं मानना बंद कर दो तो मुक्ति है। इस प्रकार से तुम लयम व्रज, मुक्ति की ओर, व्रज का मतलब होता है चलो, मुक्ति की ओर प्रस्थान करो, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करो। इस तरह से मुक्त हो जाओ। श्लोक नंबर 3। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि, रज्जु सर्प इव व्यक्तमेवमेव लयम व्रज। जिस प्रकार से रस्सी के अंदर सांप दिखाई देता है, देखिए इसमें बहुत सारे दृष्टांत दिए जाएंगे, बहुत सारे दृष्टांत, एक ही बात को समझाने के लिए। पीछे भी इसी शैली में चलते आए और वेदांत में हमेशा ऐसे ही होगा। कारण उसका यह है कि कोई भी दृष्टांत, कोई भी एग्जाम्पल अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई आप एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये तो जैसे समुद्र के अंदर लहर है या समुद्र के अंदर बुलबुला है, ये तो समुद्र में जल का विकार है। विकार मतलब चेंज, परिवर्तन, उसका बदला हुआ स्वरूप। तो क्या आत्मा विकारी है? क्या आत्मा में विकार हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो कोई नहीं मान सकता। आत्मा तो निर्विकार है। तो फिर विकार वाला एग्जाम्पल देके क्यों समझाते हो? तो उन्होंने कहा अच्छा दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि ये भ्रम है। जैसे सांप में रस्सी का भ्रम होता है, उसी प्रकार से अच्छा प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। ऐसा नहीं है कि सांप दिखाई नहीं दे रहा, कि सांप दिखाई तो दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। वो रहा इतना मोटा, इतना लंबा, इतना सब कुछ, उसका आप वर्णन भी कर सकते हो कि किस तरह से फोल्ड करके बैठा हुआ है और किस तरह से ये कितना लंबा होगा और किस कलर का है, वो सबको दिखाई देता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, अनरियल है। ये कब पता चलता है? जब टॉर्च जलाई जाती है, जब बिजली का बल्ब जला दिया जाता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब पता चलता है कि प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ भी वो नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, सांप की तरह से व्यक्त होता है, दिखाई देता है। प्रत्यक्षम अपि, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर भी अवस्तुत्वात् न अस्ति अमले त्वयि, हे अमल,
पहले कहा था हे शुद्ध, अब कहा अमल। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है ये जीव, ये आत्मा अमल है। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्मल है। निर्मल, अमल का मतलब निर्मल। निर्मल का मतलब जिसमें अहमता ममता का कोई भी मल नहीं है कि मैं शरीर हूं और ये मेरा है। ऐसा कोई भी मल, ऐसा कोई भी विकार, ऐसा कोई भी मैल आपके अंदर नहीं है। आप वो हैं। तो हे अमल, हे शुद्ध आत्मा, ये सारा का सारा विश्व, विश्वम, ये जो सारा प्रत्यक्षम अपि, प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ भी ये सारा विश्व त्वयि न अस्ति, तुम्हारे में नहीं होता, तुम्हारे में नहीं है। जैसे समुद्र में बुलबुले तो हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हैं, जैसे रस्सी में सांप, प्रत्यक्ष दिखाई देता है लेकिन तुम्हारे में है नहीं, है ही नहीं। तो बस ये दूसरे एग्जाम्पल से उसी बात को फिर दोबारा से समझा रहे हैं कि ये जो विश्व की कल्पना है केवल कल्पना है। कल्पित संसार में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, चखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, स्पर्श करने में भी आता है, सारी इंद्रियों का विषय हो जाता है, सूंघने में भी आता है। आपने सुना होगा, एक उदाहरण मैं बताया करता हूँ अक्सर। एक बार एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर केमिस्ट्री की क्लास में पहुंचे। बड़ा सा लेक्चर हॉल था, ऑडिटोरियम टाइप का बड़ा सा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको आज डिफ्यूजन पढ़ाऊंगा कि जो गंध होती है, जो स्मेल होती है वो कैसे चलती है, या जो गैस होती है वो किस तरह से डिफ्यूज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आज मैं एक अमोनिया की बोतल लेके आया हूँ बड़ी सी, यहाँ मैं टेबल के ऊपर रखूंगा, इसका ढक्कन खोलूंगा और देखिएगा इसका डिफ्यूजन किस स्पीड से होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और बस आप ये इसके ऊपर कंसंट्रेट करना कि किसको अमोनिया की स्मेल आनी शुरू हो गई। जिसको स्मेल आनी शुरू हो जाए तो वो हाथ ऊपर कर ले। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने जाके बोतल खोल दी टेबल के ऊपर रख के। तो सबसे पहले आगे की लाइन वाले, सबसे आगे के स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हो गए, वहां तक स्मेल आ गई और खांसी करने लगे। इतने में दूसरी, तीसरी और बड़ी स्पीड से पीछे तक सबके हाथ खड़े हो गए। पूरे कमरे में अमोनिया की स्मेल भर गई और सब कोई मुंह के ऊपर रुमाल रख रहा था, कोई खांसी कर रहा था। तो इससे प्रूव हो गया कि अमोनिया की देखो इस तरह से डिफ्यूजन होता है। लेकिन बाद में प्रोफेसर ने बताया कि मैं आज आपको एक और लेसन पढ़ा रहा था, वो ये था कि हमारी बहुत सारी चीजें केवल काल्पनिक होती हैं। इस बोतल में कुछ भी नहीं था, ये बोतल खाली थी। ऐसे ही संत हमें समझाते हैं कि देखो इस संसार में सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, अनुभव भी होता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। ये तुम्हारे अंदर हो ही नहीं सकता। तो बस इस चीज को आप याद करो। इस तरह से उन्होंने ये क्या, प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि, त्वयि न अस्ति, हे अमल। किस तरह से, जैसे रज्जु सर्प एव व्यक्तम, व्यक्त है लेकिन एवं एव लयम व्रज, तुम इस बात को समझ लो और ऐसे के ऐसे, जहां हो वैसे के वैसे मुक्त हो जाओ। सूत्र नंबर 4, सम दुख सुख पूर्णम आशा नैराश्यो समः, समजीवित मृत्यु सन एवमेव लयम व्रज। बहुत सुंदर है। सम दुख सुख पूर्णम आशा नैराश्यो समः। आत्मा कैसी है? पूर्ण है ना। आत्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णोहम, मैं पूर्ण हूँ। जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद सारे की सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण में अभाव कहाँ से आएगा?
कोई अभाव नहीं, कोई चाहिए नहीं, पूर्ण आनंद मिल गया, पूर्ण। तो पूर्ण हो गया तो सुख भी नहीं है, फिर दुख भी नहीं है। हम कहते हैं ना पूर्ण आनंद हो गया साहब, आनंद हो गया, सुख मिला, इतना सुख मिला कि मैं पूर्ण हूं, उस सुख का एंजॉयर भी रहा। तो इसका मतलब अभी पूर्ण नहीं रहे। अगर पूर्णता को एंजॉय करने वाला बाकी है तो अभी अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई। अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई तो इसका मतलब पूर्ण नहीं हुए। बहुत सूक्ष्मता से पकड़ने, सूक्ष्म रूप से पकड़ने वाली बात है। तो जो पूर्ण है उसको सुख भी नहीं है, जो पूर्ण है दुख तो हो ही नहीं सकता। दुख क्यों होगा? दुख होगा अभाव के कारण। दुख होगा, दुख की परिभाषा अगर करें कि दुख किसको कहते हैं, दुख कहते हैं कि जब हमने कुछ चाहा वो नहीं हुआ, हमारे मुताबिक नहीं हुआ, तो दुख हो गया। जो हमने चाहा वो नहीं हुआ तो दुख हो गया, और जने ही चाहा वो हो गया तो दुख हो गया। इसका उल्टा सुख हो जाएगा। लेकिन उसका बेसिस क्या हुआ सुख दुख का? सबसे बेसिस सुख दुख का हुआ चाहना। हमने कुछ चाहा और नहीं हुआ, ऐसा हो जाए, नहीं हुआ, दुख हो गया। ऐसा चाहा हो जाए, हो गया तो सुख हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साहब सुख और दुख पूर्ण में नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण में अभाव नहीं होगा, पूर्ण में कामना नहीं होगी, पूर्ण में कोई चाहत नहीं होगी। अच्छा, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के लोग सन्यासी क्यों बनते हैं? पूर्णता का अनुभव करने के लिए। एक हरिद्वार में एक सन्यासी होते थे, स्वामी जी सुनाया करते थे, कहते सत्य घटना है। तो वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे कि भैया मुझे कुछ चाहिए। अगर कोई आके कुछ सामने रख दे और उनके मतलब वो जैसे भूख लग रही है, कहेंगे नहीं किसी को भूख लग रही है खाना ले आओ, या मधुकरी करने भी नहीं जाते थे। तो कोई आ गया, आगे खाना रख गया तो उसमें से जितना जरूरी था वो पा लिया। अगर कोई कोई वस्त्र दे गया तो शरीर पे लपेट लिया, नहीं तो सर्दी में बैठे रहे चुपचाप। तो ऐसे ही सेवक आते थे, कुछ ना कुछ देख लेते थे कि इनको क्या चाहिए, तो भगवान की प्रेरणा से, फिर भगवान ऐसे भक्तों का ख्याल रखते हैं, तो भगवान की प्रेरणा से जो चाहिए होता था वो चुपचाप रख जाते थे। तो एक बार एक कुछ सेवक आए, उन्होंने कहा महाराज जी मैं इधर ही हूँ, आप अगर कुछ और चाहिए होगा तो मुझे आप आवाज दे देना बस। तो कहते बेटा इसी चाहिए की वजह से तो मैं साधु बनाऊं, इस चाहिए को समाप्त करने की वजह से तो साधु बनाऊं, अब मुझे चाहिए कुछ नहीं। तो जिस जो बिल्कुल पूर्ण हो गया, सम दुख सुखः पूर्ण, पूर्णम, सम दुख सुख, दुख और सुख में समाप्त, पूर्ण, आशा नैराश्यो समः, आशा और निराशा में समान। आशा निराशा किसको कहते हैं? अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आशा, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते तो निराशा। आशा है तो तो आशा, आशा नहीं है तो निराशा। जब किसी को जो पूर्णता में पहुंच गया तो उसको फिर आशा और निराशा का कोई भी मतलब नहीं। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं निराशी हूं, मैं मुझे किसी की आशा नहीं है, वो ये भी नहीं कहेगा। और ये तो कहेगा ही नहीं कि मुझे किसी से कोई आशा है। तो आशा नैराश्यो समः, आशा और निराशा में सम, ये पूर्णता की अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था है, ये आत्मा का स्तर है, ये लेवल है जिस स्तर पे आप जनक जी पहुंच गए। तीसरी चीज में समता कहां पर आएगी? जीवित और मृत्यु, यानी जीवन और मृत्यु। जीवन रहे तो बहुत अच्छा, मृत्यु अभी आ जाए तो बहुत अच्छा।
हर क्षण मृत्यु के लिए तैयार, हर क्षण तैयार। कौन होगा कि जो अपना जरूरी काम पूरा कर चुका वो तैयार होगा, जो इस अवस्था को, समता को प्राप्त कर चुका वो तैयार है। उसके बाद मृत्यु आ जाए चाहे जो जीवन मिले, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु को एक परिवर्तन के तौर पे देखता है। तो आज दीदी सुबह एक कविता सुना रहे थे, बड़ी सुंदर सी कविता थी। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। एक विश्राम स्थल है, एक स्टेशन है, बीच में आया, उतर गए, अब गाड़ी चली गई तो चली गई, हमें तो यहाँ उतरना ही है। एक विश्राम लेके यहाँ से अपना दोबारा से कपड़े बदल के और दूसरी यात्रा पे चल पड़ेंगे, दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, यहाँ से नया संबल लेके, नए वस्त्र धारण करके दोबारा से चल पड़ेंगे। तो एक मृत्यु का स्वागत इस तरह से करो, निर्भय स्वागत करो, उसमें निर्भयता। पीछे भी इस बात पे कई बार चर्चा हुई है कि पीछे सभी सूत्रों में बातें तो एक ही हैं, है ना। ये केवल रेपिटिशन इसलिए होता है कि जीव का स्वभाव है भूलने का, जीव का स्वभाव है आपस में अपने आसपास बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने का। जितनी देर हम 1 घंटा सत्संग में होते हैं तो बहुत उत्तम विचार आते हैं, बहुत आप एकदम से जैसे सारी वास्तविकता समझ में आ गई, सारा प्रकाश हो गया, ऐसे लगने लगता है। लेकिन जब 1 घंटे के बाद दोबारा से अपने ही लेवल पे आ जाते हैं, फिर वही सारी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उसके लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, सारे सूत्रों को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है उसकी। ये पुनरावृत्ति, इसमें वैसे किसी भी काव्य में पुनरावृत्ति अच्छी नहीं मानते, लेकिन वेदांत में समझाने में इस तरह की चीजों में पुनरावृत्ति को एक गुण मानते हैं कि अच्छी तरह से समझा दिया। तो इसलिए फिर वही मृत्यु और जीवन में समानता, आशा और निराशा में समानता, और सुख और दुख में समानता। सम दुख सुखः पूर्णम, आशा नैराश्यो समः, सम जीवितम मृत्युः सन। इस प्रकार से होकर, मतलब इस तरह से समता में स्थित होकर, एवं एव लयम व्रज, इसी प्रकार से तुम मृत्यु को, इसी प्रकार से तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाओ, इसी प्रकार से तुम मुक्त हो जाओ। तो ये 4 सूत्र अष्टावक्र जी ने 5वें प्रकरण में कहे। ऐसे ही 6ठा प्रकरण भी छोटा सा है, इसमें केवल 4 सूत्र हैं 6ठे प्रकरण में भी, उसको भी देखते हैं। आज समय है तो आज उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि 5, 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे 3 प्रकरण हैं, उनको एक साथ भी लिया जा सकता है। तो आज 6ठा प्रकरण, जनकवाच। आकाशवद अनंतोहम, घटवत् प्राकृतं जगत्, इति ज्ञानं तथैतस्य, न त्यागो न ग्रहोल्लयः। बहुत सुंदर। अष्टावक्र जी बोले थे ना, अब 6ठे प्रकरण में फिर जनक जी बोल रहे हैं। सॉरी, मैंने कहा था कि तीनों प्रकरण उनके, ऐसा नहीं है, ये अब जनक जी फिर उसके जवाब में कह रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा था कि तुम अब किस चीज का ग्रहण करना चाहते हो, किस चीज का त्याग करना चाहते हो, और ऐसे ऐसे समझ लो, संघात का विलय कर दो। मैं समुद्र हूं, इसमें बुलबुले बन रहे हैं, इस बात को मान लो, और ये जो दुख सुख में समान हो जाओ, आशा निराशा में, और जीवन मृत्यु में समान हो जाओ, और प्रत्यक्ष दिखाई देते हुए भी ये संसार नहीं है, ऐसा तो मान लो, तो मुक्त हो जाओ। अब अष्टावक्र जी के स्टेटमेंट के बाद जनक जी उसको और बारीकी से जवाब दे रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब। वो कहते हैं कि गुरुदेव, आप कह रहे हो कि ग्रहण और त्याग की बात करते हो, आप मुक्ति को प्राप्त करने की बात करते हो, तो जब हमें ये पता चल गया कि आकाशवत अनंतो अहम, मैं आकाश की प्रकार से अनंत हूँ, असीम हूँ, अनलिमिटेड हूँ, और ये सारा जगत घड़े के जैसा प्राकृत है,
यानी प्रकृति का बना हुआ, पंच तत्वों का बना हुआ, प्रकृति के तत्वों से बना हुआ ये सारा जगत सीमित है। मैं इस जगत के अंदर बाहर आकाश की तरह समाया हुआ हूं। अब किसका ग्रहण, किसका त्याग और कैसी मुक्ति? आप कौन सी मुक्ति प्राप्त करने की बात कर रहे हैं गुरुदेव? या शिष्य गुरु जी से आगे निकल गया लगता है। जब ये अवस्था आई तो अब वो कहते हैं कि ग्रहण, त्याग और मुक्ति, ये तीनों चीजें तो अब कहीं घटित ही नहीं होती, कहीं प्रूव ही नहीं होती। बस इतना ही तो ज्ञान है। और ज्ञान कौन सा है? क्या ज्ञान है? कि आकाशवत अनंतो हम, मैं आकाश की तरह से अनंत हूं। और ये सारा जगत घड़े के जैसा, यहाँ पे एक मटके जैसा रखा हुआ है। अच्छा, मटका जो होता है, मटका के अंदर आकाश, मटके के बाहर आकाश, चारों तरफ आकाश। जितनी देर मटके की सत्ता है उतनी देर मटके के अंदर वाला आकाश अलग दिखाई दे रहा है नहीं। अलग दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, अलग नहीं है। वो उसी बड़े आकाश का एक हिस्सा है। आकाश मतलब स्पेस। आकाश ये जो नहीं आसमान दिखाई, ये अलग चीज है। ये सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड पूरा स्पेस के अंदर है। उस स्पेस, वो स्पेस घड़े के अंदर है, घड़ा स्पेस के अंदर है। उसी प्रकार से मैं आत्मा आकाश की तरह से अनंत हूं और ये सारा ब्रह्मांड, सारा जगत मुझ में विश्व की तरह से है। अलग से विश्व के अंदर आकाश घटाकाश के रूप में दिखाई देता है, लेकिन मैं महदाकाश हूं, महत आकाश हूं। जब ये घड़ा नहीं रहेगा तो आकाश तो रहेगा। इसका आकाश फिर उस महत आकाश में मिल जाएगा। तो इसलिए आकाश तो एक ही है। आकाश की तरह से मैं अनंत हूं। सूत्र नंबर 2, महोदधीरिवाहं स प्रपंचो वेचि सन्निभः इति ज्ञान तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोल्लयः। ये दूसरी लाइन एक जैसी आएगी इन सब के अंदर। इन सूत्रों के अंदर दूसरी लाइन का अर्थ है कि इति ज्ञानम, बस इतना ही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान के अंदर ना किसी का त्याग करना है, ना कुछ ग्रहण करना है, ना ही मुक्ति करनी है। ना इसमें मुक्ति है, ना त्याग है, ना ग्रहण है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल यही बात सेकंड वाली लाइन में, थर्ड में, फोर्थ, सब में सूत्रों में यही बात कहेंगे कि इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। तथई तस्य, तथा एतस्य, तो इस त्याग का, इस ज्ञान का ना तो त्याग है ना ग्रहण है। ये त्याग, ज्ञान कहाँ से हमने ग्रहण करना है? ये ज्ञान का त्याग कैसे हो सकता है? ज्ञान हमारा स्वरूप है, यही ज्ञान, ये फीलिंग हमारा स्वरूप है। इसका त्याग भी कैसे हो सकता है? और इसको कहीं से ग्रहण भी कैसे कर सकते हैं? और किस चीज से मुक्त होना है? किसी चीज से मुक्ति भी नहीं होनी, क्योंकि हम कभी बंधन में नहीं है। तो ना तो इसमें ज्ञान है, ना तो इसमें त्याग है, ना ग्रहण है, ना लय है। और दूसरा उदाहरण दिया, महोदधिरिवाहम स प्रपंचो वेचि सन्निभ, मैं महासागर की तरह से हूं और ये सारा प्रपंच, प्रपंच मतलब पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से बना हुआ सारा जगत, सारा विश्व लहरों के जैसा है। अगर मैं आकाश हूं तो ये घड़े जैसा है, मैं समुद्र हूं तो ये लहरों जैसा है, कि मुझ में ही बनेगा, मुझ में ही समा जाएगा, ये मेरा ही हिस्सा है। तो इसलिए ये भी मैं ही हूं। एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, केवल एक मैं आत्मा हूं। तीसरा सूत्र कहते हैं कि अहम सह शुक्ति संकाशो रूप्यवद विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोल्लयः। तीसरा उदाहरण, ये सारे उदाहरण दिए जा चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से शुक्ता के अंदर रूप्य यानी रूपा, चांदी का भ्रम हो जाता है, जैसे सीपी के अंदर भ्रम हो जाता है चांदी का,
उसी तरह से इस विश्व की कल्पना हो जाती है। मुझ आत्मा के अंदर इस विश्व की कल्पना ऐसे हो जाती है जैसे सीपी के अंदर चांदी की कल्पना हो जाती है, चांदी चमक रही है, असल में कुछ नहीं है, असल में सीपी सीपी है। उसी तरह से असल में केवल आत्मा ही आत्मा है। तो उसके अंदर जो विश्व दिखाई देता है, ये विश्व केवल एक कोरी कल्पना है। विश्व कल्पना, विश्व की कल्पना है, ये केवल एक कोरी कल्पना। अहम सह शुक्ति संकाशो रूप्यवत, शुक्ति मतलब सीप, रूप्यवत चांदी के जैसे विश्व की कल्पना हो रही है। दोनों के संबंध से, संकाशो मतलब दोनों के संबंध से चांदी की कल्पना हो रही है। इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। इस ज्ञान का ग्रहण लय त्याग कैसे हो सकता है? इस त्याग का, इसका कोई ग्रहण नहीं करना, कहीं को किसी को देना नहीं, कहीं से कुछ लाना नहीं, और किसी से मुक्ति नहीं, मुक्त भी नहीं, लय भी नहीं। चौथा सूत्र है अंतिम सूत्र इसी प्रकरण का, फिर कल से 7वां प्रकरण करेंगे। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोल्लयः। ये तो गीता जी का सूत्र है। बिल्कुल कहते हैं कि देखो, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। ब्रह्मचालीसा का पाठ हम लोग करते हैं, उसका ये सेंट्रल थीम है, सब में देखें आपको, आप में यह संसार। तो आप मतलब आत्मा। आप जब हम भगवान को कहते हैं तो भी आप कहते हैं, लेकिन आप खुद को भी आप कहते हैं। आपा, मेरा आपा कहते हैं ना, आपा खो दिया। आपा खो दिया का मतलब वो अपने स्वरूप को विचलित, स्वरूप से विचलित हो गया। हमारा स्वरूप है शांत, जब शांति से विचलित हो गए, गुस्सा आ गया, तो कहते हैं आपा खो दिया। ये आपा शब्द जो है ना, आप से बना। आप मतलब आत्मा। तो कहते हैं कि सब में देखें आपको, आप में यह संसार, आत्मा में संसार को देखें और संसार में आत्मा को देखें। ये एक सूत्र है। कहते हैं अहम व सर्वभूतेषु, मैं सारे भूत प्राणियों में हूं। सर्वभूतेषु, सर्वभूत प्राणियों में अहम, मैं हूं। या तो ऐसे, या सर्वभूतानि अथो मयि, या सारे भूत प्राणी मुझ में है, ऐसा देख लो। और दोनों ही बातें सच है। आत्मा में विश्व है, विश्व में आत्मा है। परमात्मा में विश्व है, विश्व में परमात्मा है। आप, अच्छा, इसका एक चीज और मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूं कि अगले प्रकरण में ना, फिर चौथे श्लोक में इसका उल्टा बोलेंगे। जैसे गीता जी में 9वें अध्याय में कहा भगवान ने कि सब में मैं हूं, सब मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं हूं, सब मुझ में नहीं है। वास्तव में मैं सब में नहीं, सब मुझ में नहीं। तो इसी सूत्र को लेते हुए फिर हम कल इसी समय दोबारा से उपस्थित होंगे, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से। जैसी हरी इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम सब फिर दोबारा से एक बार यहाँ आने की भगवान से प्रार्थना करेंगे, और इसी सूत्र को उठाते हुए फिर अगले प्रकरण में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम 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 डॉक्टर साहब। राम 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 राम। राधे राधे। राधे राधे बिटिया, राधे राधे। राधे राधे।